तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 6.2 का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट द पॉइंट्स D and E respectively and is parallel to BC, then prove that AD by AB is equal to AE by AC। और सेकंड पार्ट में प्रूव करना आपने AB by DB is equal to AC by EC। तो देखिए बच्चों एक बार आपको समझा देते हैं। हमारे पास D और E ये लाइन BC के पैरेलल गिवन है। तो BPT में तो हमने इतना ही सीखा था कि इन दो साइड्स की रेशो कौन कौन सी, AD की और DB की, और इधर से AE और EC इनकी रेशो क्या होती है, सेम। हम इससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर ये लाइंस पैरेलल हो तो रेशो चाहे इन दो की लें या फिर इस छोटी की रेशो बड़े वाली के साथ AD by AB और इधर से भी AE by AC वो भी इक्वल होती है। चाहे हम नीचे वाली की रेशो भी ले सकते हैं BD की AB के साथ BD by AB और यहाँ से EC by AC वो भी क्या होंगी, इक्वल। यानी रेशो आप कोई भी लीजिए वो रेशो हमेशा सेम आएगी। तो चलिए आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने इधर से छोटे वालों की रेशो ली है इधर से भी छोटे वालों की रेशो लोगे, इधर से छोटे और बड़ी साइड की रेशो ली है इधर से भी कोरस्पॉन्डिंग छोटी और बड़ी साइड्स की रेशो लेनी पड़ेगी तभी इक्वल आएगी, वरना नहीं आएगी। तो एक बार स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास D और E दो पॉइंट है और जो ये DE है वो क्या है, BC के पैरेलल। तो जो गिवन है आपके पास DE इज पैरेलल टू BC। आपने प्रूफ क्या करना है, AD by AB is equal to AE by AC और सेकंड पार्ट में AB by DB is equal to AC by EC। ये दो पार्ट आपने प्रूव करने हैं। हालांकि NCERT में सिर्फ इतना ही दिया गया है, इसके अलावा कई बार ये भी पूछ लेते हैं। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC को उठाइए, हम इसमें BPT का यूज करेंगे। DE is parallel to BC। जो DE है आपकी वो BC के पैरेलल है। तो DE अगर BC के पैरेलल है तो BPT क्या करती है, AD by DB किसके इक्वल आएगा, AE by EC के। सो AD by DB is equal to AE by EC using BPT इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से किसी एक को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये रेशो है दोनों में 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से AD by DB प्लस 1 और इधर से भी क्या आएगा राइट हैंड साइड में AE by EC प्लस 1। तो एलसीएम लीजिए, इसका DB आएगा तो यहाँ से क्या आएगा AD प्लस DB इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लीजिए EC आएगा तो यहाँ से क्या आएगा AE प्लस EC। तो AD में DB को ऐड कीजिए, क्या आएगा AD प्लस DB दोनों को मिला के क्या बनेगा AB। या यहाँ से आएगा AB डिवाइड बाय DB, AB डिवाइड बाय DB और इधर से AE में EC को ऐड कीजिए। AE में अगर आप EC को ऐड करते हो तो क्या बनेगा AC इक्वल टू आएगा AC बाय EC। तो ये है आपका बच्चों सेकंड पार्ट। जो हमने जस्ट BPT में जो हमने रेशो ली थी उसमें सिर्फ 1 ऐड करने से ही आपके सेकंड पार्ट वाला रिजल्ट आ गया है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करने से पहले, फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम दोबारा से फिर इस रेशो को उठाएंगे। AD by DB is equal to AE by EC ये है। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, उल्टा कीजिए। अगर ये रेशो इक्वल है तो DB by AD और इधर से EC by AE सॉरी ये भी क्या आएंगे, इक्वल। अब की बार हम फिर वही करेंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड 1 ऐड कीजिए। यहाँ भी 1 और इधर भी 1। एलसीएम क्या आ गया इनका AD, यहाँ से क्या आएगा DB प्लस AD और यहाँ से EC प्लस AE। तो वही है DB में AD ऐड करोगे तो AB आएगा, AB बाय AD इक्वल टू यहाँ से EC में AE ऐड करोगे तो AC बाय AE आएगा। दोबारा से फिर इसका रेसिप्रोकल कीजिए। दिस इंप्लाइज AD को ऊपर ले जाइए, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय EC। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बच्चों अब दोबारा ध्यान दीजिए, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर ये लाइन पैरेलल हो तो जरूरी नहीं कि ये दो रेशो ही इक्वल आएंगी। इसके अलावा अगर आप छोटी साइड की रेशो बड़ी साइड के साथ लेना चाहते हैं और इधर से भी उसी छोटी साइड की रेशो बड़ी साइड के साथ, वो भी इक्वल आएगी। चाहे नीचे वाली रेशो लीजिए नीचे वाली के बड़ी वाले के साथ, और इधर से भी नीचे वाली के बड़ी वाले के साथ, वो भी इक्वल आएगी। यानी आप चाहे किसी भी तरफ से आप रेशो लीजिए तो रेशो क्या आएगी उनकी सेम। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल बच्चों आपको इसलिए करवाए गए हैं क्योंकि इन एग्जाम्पल्स का कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. Then we have to prove that AE by ED is equal to BF by FC. तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, इसमें ट्रेपेजियम गिवन है। स्टेटमेंट आप देखते रहिएगा, पहले इसमें देख लीजिए गिवन क्या है। फिगर बना लेते हैं पहले। ABCD से ट्रेपेजियम ABCD, ये ट्रेपेजियम गिवन है। इसमें AD के ऊपर एक पॉइंट E है और BC के ऊपर एक पॉइंट F है, यहाँ से E और यहाँ से F। तो आपके पास गिवन क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD EF जो है वो आपका AB के भी पैरेलल है और CD के भी। अब ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, यानी AB और CD तो पैरेलल गिवन है और साथ में और कंडीशन है EF इसके पैरेलल गिवन है AB और CD दोनों के। तो आपने प्रूफ क्या करना है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि जो AE अपॉन ED आएगा इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये चीज आपने शो करनी है। तो इसके लिए हम बच्चों कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हम क्या करेंगे, A और C को ज्वाइन करेंगे। Join AC which intersect EF at, इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं हम O। तो अब आप इसके प्रूफ पे, तो प्रूफ जो इसका बहुत इजी है। अब जो EF है आपका CD के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है। इसके लिए हम ट्रायंगल लेते हैं पहले ADC। इन ट्रायंगल ADC जो EO है वो पैरेलल है आपका BC के। सो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। क्वेश्चन नंबर 1। और रीजन क्या लिखेंगे इसका, यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगेन अब दूसरे वाली ट्रायंगल लीजिए, जैसे ये वाली ट्रायंगल लेके हमने इसकी रेशियो निकाली है, अब दूसरी ट्रायंगल लेके BF की और FC की रेशियो निकालेंगे। अगेन इन ट्रायंगल
ए बी सी जो OF है वो किसके पैरेलल है, AB के। देखो गिवन है ना EF आपका, जब आपका EF AB के पैरेलल है तो जो ये OF आएगा ये भी क्या आएगा, AB के पैरेलल। सो इसको नीचे वाली साइड से देखेंगे, अगर ये साइड है, ये लाइन इसके पैरेलल है, CF बाई FB किसके इक्वल आएगा, CO बाई OA। सो CF बाई FB इज इक्वल टू CO बाई OA। इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इसका आपको देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, AO बाई OC चाहिए, यहाँ पे क्या है OC बाई AO है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज BF डिवाइड बाय FC इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा AO डिवाइड बाय OC। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 3। यानी हमने सबसे पहले BPT यूज किया, उसके बाद क्या किया, इसका रेसिप्रोकल। अब कंपेयर कीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, कंपेयर कीजिए इसको। दोनों भी देखिए राइट हैंड साइड सेम है, AO बाय OC, यहाँ से भी क्या है AO बाय OC। अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी, सेम। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 AE बाय ED इज इक्वल टू BF बाय FC, और यही हमने प्रूव करना था। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। इन फिगर 6.16 PS by SQ is equal to PT by TR and angle PST is equal to angle PRQ, then prove that PQR is isosceles। कर देते हैं इसको। इसके बारे में तो आपको पहले भी कहा गया है, ये थ्योरम दिखने में आसान है, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और जब आपको टेस्ट बोला जाएगा, टेस्ट में हर बार इस टेस्ट में बच्चों के स्कोर कम आता है, इसलिए पहले इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आपका टेस्ट लिया जाए तो स्कोर कम ना हो, तो प्रैक्टिस अच्छे से करके रखें इसकी। सिर्फ ये क्वेश्चन दिखने में इजी है, अदरवाइज जब आप इनको सोल्व करोगे खुद तो बहुत मुश्किल होने वाली है, तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। तो इसी वजह से इसके एग्जाम्पल आपको साथ के साथ करवा रहा हूँ, अदरवाइज किसी भी चैप्टर के मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं करवाए हैं, सिर्फ इसी चैप्टर के 6 चैप्टर के आपको एग्जाम्पल करवाए जाएंगे। तो इसमें है इन फिगर 6.16, फिगर बनाइए। ट्रायंगल PQR ST, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, तो जो चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं। PS by SQ इसके इक्वल गिवन है PT by TR, एक तो ये कंडीशन है। एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। PST मतलब ये वाला एंगल और PRQ मतलब R वाला एंगल, बीच वाले पॉइंट पे एंगल बनता, ध्यान रखेंगे। ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, आपने प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC को आपने आइसोसेलेस प्रूव करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसका, बहुत इजी है।
पहले ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एस बाय एस क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय टी आर। ये क्या है आपके पास गिवन, यहां से अगर ये गिवन है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर ये रेशो इक्वल है पी एस बाई एस इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर है, तो कन्वर्स ऑफ पीपीटी में क्या आएगा, जो ये वाली लाइन है ये क्यू आर की पैरेलल आएगी, एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब ये लाइन पैरेलल हो गई, अब लाइन पैरेलल हो गई तो सो एंगल पी एस टी किसके इक्वल आएगा, एंगल पी क्यू आर के। ये एंगल कौन से होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर दोनों क्या होंगे, सेम, और इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके बाद एक चीज और, ऑल्सो एंगल पी एस टी ये किसके इक्वल गिवन है, एंगल पी आर क्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो और नीचे वाली इक्वेशन नंबर 3। ये चीज क्या आपके पास गिवन है, देखिए पी एस टी और पी आर क्यू सेम है। अब हम कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, सेम। सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दोनों को कंपेयर किया तो यहां से क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए फिगर में आपके पास पी आर क्यू ये वाला एंगल और पी क्यू आर ये दोनों एंगल आपके पास क्या आ चुके हैं, इक्वल। और अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होती है, आइसोसेलेस। तब लिखेंगे ना हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम प्रूव अबाउट। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस, और यही हमने शो करना है। तो बच्चों इसमें 6.2 में आपके 3 ही एग्जाम्पल थे, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.2 के हम 2 क्वेश्चन कल कर लिए थे हमने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।